ड्यूक कहते हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं पता लगा सकूं कि महल में वास्तव में हुआ क्या था। पेनेलोप, मुझे बताओ तुम्हारे और युवराज के बीच क्या हुआ था? पेनेलोप कहती है, बात ऐसी है कि मैं ताजी हवा लेने बाहर गई थी और गलत रास्ता लेने के कारण युवराज से टकरा गई और महामहिम का मूड खराब था। ड्यूक कहते हैं, तो क्या महामहिम ने तुम्हारी गर्दन इसलिए इस तरह काटी क्योंकि उनका मूड खराब था? पेनेलोप कहती है, नहीं, उन्होंने नहीं काटी। ड्यूक गुस्से में कहती है, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर क्यों? जब तक कि वह कोई पागल कमीना ना हो, वह ड्यूकल हाउस की महिला पर इस तरह से तलवार कैसे तान सकता है? कैलिस्टो कहता है, मेरे कान में खुजली हो रही है। पेनेलोप कहती है, लेकिन मैं ही वह व्यक्ति थी जिसने सबसे पहले उनका सामना किया था। ड्यूक कहती है, क्या गाँव गहरा है? पेनेलोप कहती है, शुक्र है कि यह गहरा नहीं है। ड्यूक कहते हैं, बहुत अच्छा। पेनेलोप कहती है, क्या? ड्यूक कहते हैं, हमें इसका प्रयोग युवराज के विरुद्ध करना चाहिए। पेनेलोप, तुम एकार्ट परिवार के लिए एक मूल्यवान हो और हमें कम से कम एक बार तो उसे उसकी जगह पर रखना ही था। युद्ध नायक बनकर लौटने के बाद वह लड़का बहुत घमंडी हो गया है। पेनेलोप कहती है, पिताजी, अगर किसी ने सुन लिया तो यह समाज वर्ग व्यवस्था का प्रयोग करता है। ड्यूक कहते हैं, मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि एकार्ट परिवार तटस्थ बना हुआ है। पेनेलोप कहती है, बिल्कुल। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ड्यूक कहते हैं, भले वह शाही परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हो, फिर भी बिना किसी समर्थन के जीवित रहना बहुत कठिन है। जब से महारानी का निधन हुआ है, युवराज का समर्थन करने वाले लोग कम हो गए हैं और जब युवराज युद्ध के मैदान में थे तब दूसरे युवराज की माँ महारानी ने शाही महल के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। अगले सम्राट के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, अतः यह समय अनिश्चित है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता था कि कैलिस्टो की पृष्ठभूमि इतनी जटिल है, क्योंकि मैं हमेशा सामान्य मोड में उसके साथ डेटिंग में व्यस्त रहती थी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि दूसरे राजकुमार ने एक हथियारे को क्यों भेजा। मुझे लगता है कि भोज में हंगामा व्यर्थ नहीं था। ड्यूक कहते हैं, जैसे जैसे हालात आगे और अराजक होते जाएंगे, लोगों के लिए तटस्थ बने रहना कठिन होता जाएगा। यह घटना ऐसी चीज है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। ड्यूक खांसते हुए कहते हैं, क्योंकि परिणाम अनुकूल है इसलिए आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। क्या तुम विशेष रूप से कुछ चाहती हो? पेनेलोप कहती है, इनाम? फिर वो सोचती है, क्या वह मुझे डांटने वाले नहीं है? ड्यूक कहते हैं, क्या मैं फिर से ज्वेलर्स को बुलाऊं क्योंकि मौसम बदल रहा है? शायद अब अपनी अलमारी को नया रूप देने का समय आ गया है। तुम अपनी कोई भी ऐसी ड्रेस को फेंक सकती हो जिसे तुम ऊब गई हो। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह सचमुच उदार है। फिर पेनेलोप कहती है, मैं इस बारे में सोचने के बाद आपको बताऊंगी। फिर पेनेलोप वहां से चली आती है। तभी सिस्टम कहता है, ड्यूक के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार, आपके प्रतिष्ठा अंक +5 तक बढ़ गए हैं, कुल अंक 5। पेनेलोप मन ही मन कहती है, हाँ, क्या युवराज द्वारा चोट पहुंचाना इतनी बड़ी बात थी? मैंने क्या किया है? लेकिन चाहे वह अनुकूलता हो या प्रतिष्ठा, प्लस चिन्ह हमेशा एक अच्छी बात होती है। ठीक है, चलो इसे जारी रखें। एमिली कहती है, माय लेडी, आप वापस आ गई। पेनेलोप कहती है, हाँ। एमिली रुमाल को देते हुए कहती है, माय लेडी, जिस दिन आप बेहोश हुए थे उस दिन यह आपकी गर्दन पर था। पहले यंग मास्टर ने मुझे इसे फेंकने को कहा, लेकिन मैंने इसे धोकर रख लिया। पेनेलोप कहती है, ओह ये वो उस दिन को याद करती हुई मन ही मन कहती है, उस दिन विंटर बरदांडी ने मुझे जो रुमाल दिया था, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। पेनेलोप कहती है, एमिली, तुम्हारे विचारशील होने के लिए धन्यवाद। एमिली कहती है, धन्यवाद? पेनेलोप कहती है, क्यों? तभी एमिली खुश होती हुई कहती है, ये कुछ भी नहीं है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, कितनी अजीब है ये। मुझे अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उसे बदले में कुछ देना चाहिए। किसी भी तरह हम फिर से मिलेंगे क्योंकि वह एक लक्षित चरित्र है। पेनेलोप कहती है, एमिली, क्या तुम हेड बटलर से कह सकती हो कि वह कल ज्वेलर्स को बुलाए? एमिली कहती है, ज्वेलर्स को? ओह, तो क्या आप फेस्टिवल के लिए नए सामान खरीदने का ऑर्डर दे रही हैं? पेनेलोप कहती है, कौन सा फेस्टिवल? एमिली कहती है, अगले सप्ताह आयोजित होने वाला स्थापना महोत्सव। इस वर्ष का उत्सव पहले से भी अधिक भव्य होगा क्योंकि युवराज ने युद्ध जीत लिया है। पेनेलोप कहती है, युवराज का जिक्र भी मत करो, बस जाओ हेड बटलर को सूचित करो। एमिली कहती है, हाँ, मैं अभी जाके आती हूँ। पेनेलोप सोचती है, फेस्टिवल नेक्स्ट वीक से है। गेम में
आप घटनाओं के आधार पर क्रम से प्रत्येक लक्ष्य चरित्र से मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं पहली बार ड्यूक और रेनॉल्ड से हवेली में मिली थी। शाही महल में युवराज कैलिस्टो और मार्केस विंटर। अब 5 में से केवल एक ही बचा है, नाइट एक्लिस। पेनेलोप ने फेस्टिवल के दौरान क्या किया? जब मैं भाइयों को निशाना बना रही थी, मुझे लगता है कि कार्य था एक साथ मिलकर उत्सव का निरीक्षण करना। हालांकि मुझे इस त्योहार के बारे में कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं मरने में बहुत व्यस्त थी। मैंने पहले कभी पेनेलोप के दृष्टिकोण से एक्लिस का सामना नहीं किया है। केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि उसे ड्यूक द्वारा सामान्य तरीके से लाया गया था, जिसका उल्लेख बाद में हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से फेस्टिवल के दौरान हुआ था। चलो उसे ढूंढे और ड्यूक के आने से पहले उसे अंदर ले आते। कैलिस्टो से मुठभेड़ के बाद में तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं मरने की कोशिश नहीं कर सकती तो मुझे जल्द से जल्द अंत तक पहुंचना होगा और इस शापित जगह से भागना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले आसान लक्ष्य के साथ अनुकूलता का निर्माण करना होगा। एक्लिस, मैं तुम्हें चुनती हूँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यहाँ कहीं ना कहीं दीवार में एक छेद होना चाहिए। अगर मैं त्योहार के लिए निकलना चाहती हूँ तो मुझे यह पता करना होगा कि वह कहाँ है। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि ड्यूकम एस्टेट बहुत बड़ा है। पेनेलोप एमिली से कहती है, एमिली क्या तुम मेरे लिए कुछ नाश्ता लाओगी? फिर पेनेलोप एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है तो भी किसी का पैर दिखाया जाता है और पेनेलोप कहती है, एमिली मुझे बुकमार्क दे दो। एमिली, लेकिन वो डेरिक होता है और वो कहता है, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? पेनेलोप उसकी तरफ देखती है और डेरिक की फेवरेबिलिटी 8% हो गई होती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, पिछली बार तो इसकी फेवरेबिलिटी 6% थी। पेनेलोप डेरिक को देखकर उठने लगती है, तभी डेरिक कहता है, कोई बात नहीं है, उठने की जरूरत नहीं है। पेनेलोप कहती है, सब ठीक है, मैं वापस जाने वाली थी। डेरिक के हाथ में चाय और नाश्ता होता है। वो कहता है, तो क्या तुम्हें नाश्ते की जरूरत नहीं है? पेनेलोप कहती है, क्या एमिली ने आपसे उन्हें लाने के लिए कहा था? डेरिक कहता है, नहीं, मैंने उससे कहा था कि मैं उन्हें ले जाऊंगा क्योंकि मेरा तुमसे कुछ काम था। पेनेलोप कहती है, मेरे साथ? फिर वो सोचती है, इसका मुझसे क्या काम है? पेनेलोप कहती है, क्या यह महल में घटी घटना के कारण है? मुझे यकीन है कि आप उस दिन मेरी वजह से परेशान हो गए होंगे। आपने तो मुझे चेतावनी भी दी थी। इसका मुझे खेद है यंग मास्टर, अगर मुझे सजा की जरूरत पड़े। डेरिक कहता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। वो सोचती है, ये नहीं तो तभी वो डेरिक से कहती है, तो फिर आप क्यों? डेरिक कहता है, मुझे फिर से यंग मास्टर क्यों कह रही हो? पेनेलोप कहती है, क्या? डेरिक कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने गलत बात कह दी। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें ये देने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। यह स्कार्फ है, तुम पट्टियों में लिपटी हुई इधर उधर नहीं घूम सकती, जैसा कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर चुकी है। तुम किसी अनजान आदमी की चीज नहीं रख सकती। तुम्हें हमेशा अपने परिवार के नाम का ध्यान रखना चाहिए। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या वह विंटर के रिमार्क के बारे में बात कर रहा है? क्या इसलिए उसने एमिली से उसे फेंक देने को कहा? मैंने उसे अपनी दराज में सुरक्षित रखा। इसे कैसे पता चला कि एक आदमी ने यह मुझे दिया है? मैंने सोचा कि वह मुझे फिर से डांटेगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि डेरिक भी ऐसा होगा। पेनेलोप उस स्कार्फ को ले लेती है और कहती है, धन्यवाद, यह महंगा दिखता है, इसकी बनावट भी मुलायम है। और फिर वो मन ही मन कहती है, भले ही ये लपेटा हुआ न हो और उपहार होने के बावजूद। फिर वो स्माइल करते हुए डेरिक से कहती है, मैं इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगी यंग मास्टर। डेरिक हैरान हो जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, उसके हाव भाव में क्या हुआ? उसकी फेवरेबिलिटी में बदलाव आ रहा होता है। तभी डेरिक कहता है, मैं भूल गया, मुझे एक जरूरी काम था। पेनेलोप कहती है, यंग मास्टर। पेनेलोप फिर मन ही मन कहती है, यह अचानक क्यों? हाँ, वह नाश्ता अपने साथ ले गया। डेरिक की फेवरेबिलिटी 10% हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, आखिर इस खेल में है क्या? मुझे इन भाइयों की फेवरेबिलिटी समझ में नहीं आती है। खैर, मुझे लगता है कि ये ऐसे ही रहे तो ठीक है। किसी तरह ऐसा लगता है कि जैसे मैं खेल से दूर जा रही हूँ और जो मैंने इस दुनिया में आने से पहले खेला था मिल गया। मुझे अंततः वह मिल ही गया। यह ट्रेनिंग एरिया के पास था। क्या नाइट इसी तरह अभ्यास छोड़ देते हैं? हमें बताया जाता है कि उसने इसे इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि वह चट्टान पर ठोकर खाकर गिर गई थी, जिसका उपयोग वे उस स्थान को चिन्हित करने के लिए करते हैं। पेनेलोप मन ही मन कहती, दीवारों की सुरक्षा बहुत मजबूत है। यह सिस्टम मुझे इस तरह की चीजों के बारे में क्यों नहीं बताता है? यह अच्छा है कि फेस्टिवल से पहले इसे ढूंढने में मैं कामयाब रही। मैं शायद जानने की अनुमति प्राप्त कर लेती, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह मुझे बिना किसी एक भी सुरक्षा कर्मी के अकेले जाने दे। दिन के समय में तो ये शायद संभव हो सकता था, लेकिन मुझे एक्लिस के लिए दास नीलामी में भाग लेने के लिए रात में जाना होगा।
मुझे गुप्त रूप से जानना होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तरह से कष्ट उठा रही हूँ, तो तुम्हें मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा एक्लिस। वो खुश होते हुए मन ही मन कहती है, ठीक है। तभी कोई कहता है, तुम वहाँ किस चीज में व्यस्त हो? पेनेलोप जल्दी से मुड़कर देखती है। वो रेनॉल्ड होता है।